वेलकम टू एम आर टॉप अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए नए क्वेश्चंस लाया हूं 8 प्रॉब्लम्स के, तो आप इनको देखिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, पढ़िए आप इसको और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चले। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लो जो है, एक तो पिता है इसमें और एक पुत्र है। जो पुत्र है वो एक्स है। उन्होंने कहा पुत्र की आयु का 4 गुना है वर्तमान में, तो कितना है? 4x। एक्स मान लिया और 4x मान लिया। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। अब देखो, ये तो क्या है? वर्तमान। अब आप देखिए, 4 साल पहले कितना होगा? 4x माइनस कितना? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले बोला है, x माइनस 5 वर्ष। अब कितना गुना होगी? 7 गुना। अब मान लो दोनों चीज तो बराबर तो हो नहीं सकती, तो क्या लिखेंगे? कितने गुना करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। अब ये कितना होगा? 7x माइनस 7×5 35। अब 4x माइनस 5। अब मान लो ये, अब देखो, ये 4x और ये 7x, इसमें से 3x बचा। जब इसमें से लेस करेंगे 7x में से 4x, तो कितना बचेगा? 3x। अब ये माइनस का 5 है, जब 35 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो -5 प्लस का 35 में से लेस होगा कितना? 30। तो इसका मतलब 3x बराबर 30। और 3 से ये कितना होगा? डिवाइड होगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया? 10। इसका मतलब यहाँ क्या है? ये 10 है, ये कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, वर्तमान ही तो हम लोगों ने 4x और x मानी थी, तो इसका मतलब पिता कितना होगा? 40 का, पुत्र 10 का होगा। इसका इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? बी। देखिए, बी सही आया। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए आप और पढ़कर समझने की कोशिश करिए, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो, दो कैंडिडेट है, कौन कौन है? एक तो पिता है और एक पुत्र है। पिता है और पुत्र है। तो जो पिता की आयु है वो 3 गुने से, किसके 3 गुने से? इसके। मतलब पुत्र की आयु कितनी? एक्स है, इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। बोला 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद, देखो ये जो ये है, ये तो प्रेजेंट है ना, ये वर्तमान है। अब कितने साल बाद बोला है? 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष से अधिक होगी। कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। देखो, 3 तो इसमें ऐड है ही है, 3 अपनी तरफ से ऐड करना है वर्ष का, 3 वर्ष बाद। और इसमें क्या होगा? 3 वर्ष इसमें ऐड करना होगा। अब उन्होंने कहा है दोनों चीज बराबर तो हो नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि जो है दुगने से, जो पुत्र की दुगने से 10 वर्ष अधिक है, दुगने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की आयु 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी आयु क्या होगी? x+3। इसकी आयु क्या होगी? 3x+3 तो पहले ही थी वर्तमान में। अब कितना हो जाएगा? 3x+3+3। इसका मतलब 3 साल बाद, और ये प्रेजेंट में थी। तो उन्होंने कहा है 2x, इसमें 2 की गुना होगी 6 और 10 है ये इक्वेशन में। तो 2x+16। अब ये क्या होगा? 3x+6। अब आप देखिए, 3x है, ये 2x है, इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आएगा? x। और 6 16 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 16 - 6 बराबर 10। x, x का मान क्या आया? 10। और 10 को कहाँ, डेटा इसका कहाँ फिट करेंगे? यहाँ पे करेंगे। x बराबर कितना आया? 10। अब 10 यहाँ रखेंगे, कितना होगा? 10 तिया
10 यहाँ रखेंगे, 10 या 30 और 3 33, इसका मतलब ये 35 आया। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन आप? इसका आंसर आया 33। देखिए 33 यहां पर कहाँ है, 33 ये रहा। ठीक है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट करिए, तो मैं उसको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को करके देखिए आप लोग इसको। ठीक है, ये चीज। तो नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो मेरे साथ साथ पढ़िए, उससे आपकी जो है समझ में आएगा। एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की ठीक उसी समय की आयु का 5 गुना रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप देखिए, एक तो फादर है, एक सन है। अगर सन को हमने एक्स मान लिया तो फादर को क्या करेंगे, 8x करेंगे, क्योंकि 8 गुनी है। 6 साल बाद, अब ये क्या है, ये तो वर्तमान है। क्या है, वर्तमान। ये क्या है, 6 साल बाद 8x+6, ये क्या है, 8x+6। ये दिया 6 साल बाद, 6 जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक उसी समय की, किस समय की, इस समय की, जो पुत्र की आयु का 5 गुना होगी ये। इसका मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया 5 गुना रह जाएगी, तो इसका मतलब 5 से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, अंदर फिर करेंगे कितना, 30, और 8x+6। अब ये 5x है, ये 8x है, इसमें से इसमें लेस किया कितना होगा, 3x, और ये इसमें से लेस किया कितना होगा, 24। x बराबर कितना हुआ होगा, 8। जब x बराबर 8 है तो यहाँ क्या, फादर x बराबर कितना, 8 होगा। फादर में 8x है तो 8 8 8 64, इसका मतलब फादर कितने के, 64 के। अब ऑप्शन में देखिए 64 का आ रहा, ये रहा 64। ठीक है, तो आंसर ये रहा। देखिए आप इसको नोट करिए। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितने सदस्य थे, 3। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, सॉरी क्या है। अब आप देखिए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य, कितने सदस्य थे, कैंडिडेट थे 5, और एवरेज क्या, देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, और एवरेज क्या है इसका, एवरेज है 17। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट और एवरेज की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी एज का टोटल आता है। ठीक है, तो 17×5 = 85। एज में कितने थे, 85, 85 ईयर्स के। सभी के जो एज थी सबको ऐड कर दिए तो 85 ईयर्स के थे सभी। सभी के सभी कितने लोग, 5 लोग। अब ये बात जो है 3 वर्ष पहले की है। तो मान लो 3 वर्ष, 5 कैंडिडेट है तो 5 में से 3 तो, एक देखो मान लो अगर ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, सी और डी और ई। अब ये मान लो 5 साल पहले की, तो 3 इसमें बढ़ेंगे, 3 इसमें बढ़ेंगे, और 3 इसमें बढ़ेंगे, और 3 इसमें बढ़ने के बाद ये परसेंटेज हो जाएगी। कोई चीज 15 साल के थे तो 3 साल बाद ये कितने का, 18 का होगा। ऐसे सब में एज में बढ़ेगा 3, 1 2 3 4 5, 5 3 बढ़ेंगे। इसका मतलब इसमें 15 बढ़ेंगे, 3×5 = 15, 15 ऐड हो जाएंगे, तो वर्तमान उसका जो है टोटल आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 100। तो आज की जो टोटल है उनका, आज की जो एज का जो टोटल है वो 100 है। इसका मतलब, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा उन्होंने, एक बच्चे के जन्म के बाद, मतलब 3 लोग 5 लोग थे, एक बच्चे ने वो जन्म ले लिया, कितने लोग हो गए, 6। 6 लोगों की आज भी, 6 लोगों की आज भी 17 ही है एवरेज। नंबर ऑफ कैंडिडेट ये रहे, और एवरेज क्या है इनकी, ये रही। तो अब कितना होगा, 102। 17 छिका 102।
तो 102 आज जो है उनकी एज 102 है टोटल। तो क्या डिफरेंस आया दोनों में? पहले अब वर्तमान में क्या थी उनकी 100, अब क्या है इनकी 102। तो क्या हुआ, बढ़ा क्या इसमें, ये 5 से 6 हो गए, इसका मतलब एक बच्चा बढ़ा। क्या बढ़ा? एक बच्चा जो परिवार में बढ़ा है, 6 लोग हो गए ना। तो बच्चे की जो आयु है वो 102 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे, इसका मतलब ये इसका आंसर है 2 वर्ष। तो आंसर क्या रहा? 2 वर्ष। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अगला बताता हूं मैं। ठीक है, इसका ही मेथड बताता हूं क्या करना है। क्या करना देखिए आप लोग, बड़ा हुआ बड़ा हुआ क्या है, देखो एज क्या है, 5 लोग थे, 17 था उनका एवरेज, 17 पंजे। और अगर वर्तमान में लाऊं तो 3 इसमें जोड़ूंगा, 3 इसमें जोड़ूंगा, टोटल में 15 ही जोड़ लूं, ये है, तो 15 ही जोड़ लूं, तो ये वर्तमान टोटल बनेगा। और अब कितना है, 6 लोग थे, और आज भी एज जो है, सॉरी एवरेज समान है, यहाँ भी ये था और यहाँ भी था। तो इसमें से ये वाला घटेगा, 6 लोग में से 5 लोग वाले घटेंगे, तो कितना जो भी आंसर आएगा वो है, देखो 17 पंजे 85 और +15 ये, और 17 छिक्का 102। इसका मतलब ये तो 100 हो गया और ये 102 हो गया। इसका 2 वर्ष आ गई, बच्चे की एज कितनी आ गई? 2 वर्ष। मैंने पिछले मेथड में बता दिया था ये कैसे आया, ये कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर 2। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो बच्चों नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नया क्वेश्चन 10वां नंबर का, पढ़िए मेरे साथ साथ। पति और पत्नी की 5 वर्ष पहले औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले 23 वर्ष थी औसत आयु। वर्तमान में पति व पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चे की आयु क्या है? देखते हैं क्वेश्चन को। 5 साल पहले क्या था? मान लो 2 लोग थे, कौन कौन? एक तो हस्बैंड और वाइफ, ये 5 साल पहले है। तो ये कितना था? 23। ये होता है ना एवरेज, जितने कैंडिडेट उनमें से डिवाइड कर देते हैं तो होते हैं, और हस्बैंड वाइफ टोटल आते हैं। ये 5 वर्ष पहले थी, तो आज क्या रहा होगा? इसमें गुणा कर दो आप, 46। हस्बैंड वाइफ कि 5 साल पहले दोनों का जो एज का जो टोटल था वो 46 वर्ष था, जब तो उनकी औसत आई 23 थी। अब उन्होंने 5 साल पहले दी है बात, तो 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा, कितना? +5 इसमें होगा, +5 इसमें होगा। इसके बाद दोनों में ऐड कितना हो जाएगा? +5 और +5। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। कौन? हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों, ये कितना हो जाएगा? वर्तमान। ये पहले था, कितना पहले था? 5 वर्ष पूर्व ये घटना थी ऐसे। तो अब कितना हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ 56 की हो जाएगी इस समय। अब उन्होंने कहा कि हस्बैंड वाइफ और बच्चा, बी मान लो बच्चा, आज उनकी जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। अब कैंडिडेट कितने? 3 हो गए, हस्बैंड वाइफ और बच्चा 3 हो गए, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 60 वर्ष। तो कौन कौन लोग हैं? हस्बैंड वाइफ और बच्चा, वर्तमान में चल रही है बात। अब हस्बैंड वाइफ कितने के हैं? कितने? 56। तो जब मैं इसमें से 56 लेस करूंगा, कहां से? यहाँ से, तो 60 - 56, तो इसका मतलब बी बराबर कितना हुआ? 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। अब 4 देखिए आंसर कहाँ है, यह 4, ऑप्शन डी। आपके समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नोट करिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
पढ़िए यार मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11, ए व बी सी, ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। प्रेजेंट एज का जो टोटल है वो 66 ईयर है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखो कौन कौन लोग हैं, ए बी और सी, इनका जो टोटल कितना था, 66। अब होता है 2 साल पहले। देखो 2 साल पहले क्या था, दो इसमें से लेस करो, दो इसमें से, दो इसमें से, ये तो प्रेजेंट है ना, तो दो करोगे तो पूरे में से कितना होगा, 6 हो जाएगा। सीधी सी बात। पूरे में से अगर इसमें से लेस करूँ, इसमें से लेस करूँ, इसमें से, तो पूरे में से कितना, 66। ये कितना, 60 सॉरी। ए प्लस बी प्लस सी, ये कब गए, 2 वर्ष पूर्व की घटना है। अब ये दे रखा, कितना रेशो दे रखा, ये रेशो दे रखा 1:2:3। अब 60, इसको के मान लीजिए आप लोग, तो 1 2 3, एक के दो के कितना, 6 के आ जाएगा टोटल बराबर 60। के बराबर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करो आप 10, के बराबर कितना आ गया। अब क्वेश्चन बी का पूछा है, ये वाला बी का, ये दो के, इसका मतलब 2 10, 2 × 10 20 हो गया। लेकिन ये जो है एज 2 साल पहले की थी, 2 वर्ष पूर्व। प्रेजेंट एज क्या रहेगी इसमें, इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 2, जो घटाया था वो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 20 + 2 करना पड़ेगा। देखो जो इसमें से लेस किया था ना, तो वापस करना पड़ेगा। तो वापस का मतलब, दो जो लेस किया था वो जाकर यहाँ से लेस हुआ था, दो इसका लेस हुआ था, दो इसका, तब 6 लेस होने के बाद 60 आया था। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, दो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी है, तो कितना हो गया, 22 वर्ष। तो बी की जो एज है वो 22 वर्ष। ए की क्या होगी, ए की जो 10 हो गई, और 10 का मतलब 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 वर्ष हो गई। कितना, 12 वर्ष। और सी की क्या हो गई, ये 30 वर्ष, और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32 वर्ष होगी। लेकिन उन्होंने पूछा है हमारे से कि किसकी पूछा है, बी की। तो बी का आंसर देखिए क्या है, बी का, बी की एज क्या है, ऑप्शन बी, 22 वर्ष। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। और हमारे इस चैनल एम आर टॉपर अकेडमी को जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।